जय हिंद साथी। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर। डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्माकोग्नोसी में हम पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर जो 5 था उसमें हम आज देखने वाले हैं क्या, इसके पहले हम कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर हम एक डिटेल में देख चुके थे और आज हम देखेंगे एस्ट्रीजेंट। ठीक है, एस्ट्रीजेंट देखेंगे। ठीक है, इसमें हम पूरा देखने वाले हैं, एस्ट्रीजेंट में पूरा एकदम कंफर्म करने वाले हैं सब कुछ। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले मैरोबेलान का होता मतलब आंवला। ठीक, ब्लैक कटैचू यानी काला कत्था, इसका हम सब कुछ देखने वाले, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, फैमिली और इसका यूज और साथ साथ सिनोनिम्स भी हम देखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका एस्ट्रीजेंस वाला पोर्शन। तो देखिए क्या देखा, ये एस्ट्रीजेंट। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम एस्ट्रीजेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो अब एक्चुअल देखा जाए एस्ट्रीजेंट होता क्या है। ठीक, एस्ट्रीजेंट एक ऐसा सबस्टेंट होता है जब आपके माउथ में मतलब माउथ वाले रीजन पे कभी कभी देखें सूखा सूखा मतलब रफ नुमा हो जाता है, कभी कभी हमारे मुंह में क्या हो जाता है, रफनेस हो जाता है, मतलब थोड़ा सा खुदरा टाइप में हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए उसका यूज किया गया। क्या लिखा, एन एजेंट कॉन्ट्रैक्टिंग यानी ऑर्गेनिक टिश्यू देयर बाय द लिसनिंग सिक्रीशन इनटू द ड्राइंग। मतलब क्या होगा था, वो हमारा जब कभी कभी मुंह देखेंगे पूरा सूखा सूखा हो जाता, हमारी जीभ पे क्या हो जाती, रफनेस प्रोवाइड हो जाती, तो उसके अगेंस्ट जो मेडिसिन यूज की जाती है उसी को क्या बोलते हैं, एस्ट्रीजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रीजेंट बोलते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले मैरोबलान मतलब हरण, हर्रा सुने होंगे, कहेंगे हर्रा खा लेते हैं सही हो जाता है। ठीक, तो मैरोबलान यानी हरण के बारे में सुने होंगे, कहते हैं हर्रा, थोड़ा सा इस टाइप का होता है, देखेंगे ऐसे इरेगुलर शेप का होता है। ठीक है, मार्केट वगैरह में इजीली मिल जाता है। ठीक, इसे भिगो के यदि खाएंगे तो डाइजेशन बहुत इंप्रूव होता है। ठीक, तो हरड़े होता है, तो सबसे पहले इसका सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम क्या होता है, मलाका ट्री होता है, मलाका ट्री होता है। दूसरा क्या होता है, एम्बिलिक माइरोबलान होता है। दूसरा तीसरा देखा जाए तो ग्रूसबेरी होती है और चौथा देखा जाए तो क्या होता है, एम्बिलिक होती है। मतलब इसका 4 सिनोनिम्स यहाँ से प्रेजेंट है। ठीक, अब इसी का बायोलॉजिकल सोर्स मतलब ये बायोलॉजिकल सोर्स जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मैरोबलान कंसिस्ट ऑफ द ड्राई होना चाहिए और फ्रेश फ्रूट होता है जिसका किस्सा एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस यानी एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस, ये इसका तुम्हारा एग्जाम्पल है। ठीक, तो यानी मैरोबलान देखा जाए तो किससे प्राप्त किया जाता है, ड्राई और फ्रेश फ्रूट जो होता है। ठीक, ड्राई यानी फल जो होना चाहिए सूखा भी होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। ठीक, यदि मान लेते हैं कच्चा है तो अच्छे से वो पका नहीं है तो क्या करेगा, उसकी कुछ प्रॉपर्टी उसमें रहेगी ही नहीं। ठीक, तो ये इसमें क्या होता है, एम्बिलिका ऑफिसी यानी ऑफिसिनेलिस से प्राप्त की जाती है। ठीक, फैमिली देखी जाए तो U4BAC इसकी फैमिली है। फैमिली क्या है, U4BAC इसकी फैमिली है, फैमिली U4BAC है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब हर्रा में कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले टेनिन 5% होता है, विटामिन सी होता है, आयरन होता है और सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या, सबसे ज्यादा अमाउंट में ये जो प्रेजेंट है क्या होता है, फैलिमिबिलिन होता है। ये आप मतलब ये कम से कम 3-4 यानी केमिकल कंपाउंड आपको लिखना ही लिखना है, मैक्सिमम यानी मिनिमम 2 लिखना ही लिखना है। ठीक, फैट प्रेजेंट होता है और उसमें बहुत मात्रा में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ठीक, तो मतलब एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो सड़ने से बचाने में भी मदद करता है। ठीक, तो इसका तुम्हारा क्या होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इतना मतलब वो हर्रा में कौन सा केमिकल पाया जाता है जो आपके सामने यहाँ पर है। यूजेज की बात की जाए तो सबसे पहले क्या होता है, इट इज यूज यानी वेरी हेल्पफुल टू इन स्किन डिजीज। मान लेते किसी पर्सन को स्किन डिजीज हुआ है तो उससे सबसे अच्छा ये हर्रा को क्या करें, पीस करके और पेस्ट बना के उसमें थोड़ा सा हल्दी और क्या करें, थोड़ा सा किसी ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल वगैरह का यूज करके उसमें पेस्ट लगा दे तो जो स्किन प्रॉब्लम जो रफनेस है, ठीक है, जैसे गर्मियों में देखेंगे तो क्या शरीर क्या होती है जहाँ पर थोड़ा मौरी टाइम में खुदरा हो जाता है उसी को सही करता है ये एकदम से यूनिफॉर्म। हेयर फॉल और डैंड्रफ जिससे हुआ, हेयर फॉल और डैंड्रफ जिससे हुआ उसमें भी लोग यूज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब किसी को कब्ज की प्रॉब्लम हो तो वो भी पर्सन इसका यूज कर सकता है। इंप्रूव फंक्शन ऑफ लीवर मतलब लीवर किसी का अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है तो हर्रा क्या करे, सुबह यानी शाम को भिगो के चने के साथ आराम से वो खा सकता है। तो ये हमने देखा क्या इसके बारे में यहाँ पे एकदम से डिटेल में। ठीक, चलिए हम चलते हैं ब्लैक कटैचू पे। आ गए हम क्या, ब्लैक कटैचू जिसे हम काला कत्था बोलते हैं। जब पान खाने जाते हैं वो कहते हैं कत्था लगा यार मजा आता है, तो एक्चुअली जो वो लगाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, ब्लैक कटैचू यानी काला कत्था होता है।
ठीक है। अब ये इसका सिनोनिम क्या होता है, कैटेचु निग्रम होता है। क्या होता है, कैटेचु निग्रम होता है, ठीक है। कैटेचु निग्रम होता है, इसे हम कासू के नाम से भी जानते हैं, इसे खादीर के नाम से भी जाने जाते हैं, पेरू कैटेचु के नाम से भी जाने जाते हैं, कत्था के नाम से भी ज़्यादा फेमस है। सबसे ज़्यादा इसके नाम से ये फेमस है इंडिया में, ठीक। बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो बायोलॉजिकल सोर्स मतलब क्या होता है, ब्लैक कैटेचु इज द ड्राई एक्वस एक्सट्रेस ऑब्टेन फ्रॉम द हर्ट वुड, मतलब जो हार्ड वो क्या होती है, जो यानी जो स्टेम उसका होता है, स्टेम का जो मिड वाला पोर्शन होता है जो एकदम से पक चुका होता है, रेड यानी एकदम से पक के एकदम से ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक। तो उसी का जो क्या होता है, अकेसिया कैटेचु का प्लांट होता है, उसका जो हर्ट वुड होता है, मेन वुड होता है, अकेसिया कैटेचु का जो मेन वुड होता है उसी से यूज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक कैटेचु बोलते हैं। सिंपल सा क्या लिखेगा, ब्लैक कैटेचु इज ऑब्टेन फ्रॉम अकेसिया कैटेचु, यानी हर्ट वुड ऑफ द अकेसिया कैटेचु। सिंपल सा अकेसिया कैटेचु यानी ब्लैक कैटेचु इज ऑब्टेन फ्रॉम अकेसिया कैटेचु, ठीक। ये हो जाएगा। फैमिली देखी जाए तो लिग्यूमिनेसी इसकी फैमिली है, इसकी फैमिली क्या है, लिग्यूमिनेसी इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की जाए तो इसमें कौन कौन सा केमिकल पाया जाता है, सबसे पहले देखा जाए तो केमिकल कौन कौन सा पाया जाता है, 10% ये क्या करता है, यानी एकासीटीचीन पाया जाता है, ठीक है। एकासी यानी कैटेचीन जो होता है इसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, टैनिन एसिड पाया जाता है, और क्यूरिटी यानी क्यूसिट्रीन पाया जाता है, और गम पाया जाता है। मतलब इतने सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक। मतलब यानी जो आपका कैटेचीन होता है, कैटेचीन ज्यादा अमाउंट में इसमें पाया जाता है, वहीं पर आपका क्या लिखा है, यानी एका कैटाचीन पाया जाता है, ठीक है। ये ज्यादा अमाउंट में इसमें पाया जाता है। यूजेज की बात की ली जाए तो कहाँ कहाँ यूज होता है, सबसे पहले इंटरनल यूज होता है, इंटरनल एक्सटर्नल दो यूजेज होते हैं। इंटरनल कहाँ से यूज होते हैं, मान लेते हैं क्या होगा, प्रोसेस कूलिंग एंड डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी, मान लेते कहते हैं पेट में यार गर्मी हो गई है तो उसे ठंडा करने के लिए हम किसका यूज कर देते हैं, यानी ब्लैक कैटेचु का यूज कर लेते हैं, ठीक। रिलैक्स कंडीशन ऑफ थ्रोट, मान लेते हैं आपको क्या, ये कत्था जब खाएंगे तो मुंह वाला रीजन पूरा ठंडा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। माउथ और गम वाले रीजन पे क्या कर देता है, थोड़ा सा कूलिंग प्रोवाइड करता है, रिलैक्सेशन कंडीशन। कब हुआ किसी को डायरिया हो गया तो उसके लिए भी ब्लैक कैटेचु बहुत ही बेनिफिट होता। तो ये इंटरनल था। एक्सटर्नल आते हैं तो ये मान लेते हैं क्या हो गया, आपका माउथ वाले रीजन पे थोड़ा सा सूखापन हो गया, माउथ कहते हैं सूखा सूखा हो गया, तो उससे यानी बचने के लिए हम ब्लैक कैटेचु यानी कत्था का प्रयोग कर सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम हो गया तो इसके लिए भी हम ब्लैक कैटेचु का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमने देखा क्या, एस्ट्रीजेंट में दो यानी दो क्रूड ड्रग्स प्रेजेंट हैं, एक हमारा मैरोबोलान, दूसरा आपका ब्लैक कैटेचु। इसी तरह से ये आपका पूरा टोटल एस्ट्रीजेंट आपका खत्म होता है। आज के लिए भी इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।